मैं एक साधारण सा नौजवान हूँ जो इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ कुछ ऐसा सच साझा करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ जिसे मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभवों, अपने अध्ययन, अपने सीखने की यात्रा से जाना, समझा और महसूस किया है। यह मेरी कोई अंतिम सच्चाई नहीं है, बल्कि मेरे अनुभवों और सीख से निकली मेरी समझ है। शायद मेरी यह छोटी सी कोशिश आपको भी कुछ नया सोचने, समझने और सवाल करने के लिए प्रेरित करे। सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं वो जैसे कि आपको पता है कि मैंने एक नया बुक सीरीज शुरू किया है। जो फर्स्ट बुक मैंने शुरू किया है, बुक का नाम है बैंकों का माया जाल। तो फर्स्ट एपिसोड मैंने अपलोड कर रखा है यूट्यूब पे, और नेक्स्ट एपिसोड 2 जो आज उसका नाम है आज का प्रस्तावना, यानी प्रीफेस, यानी कि बैंकों का माया जाल का मैंने फर्स्ट वीडियो बना दिया है। सेकंड वीडियो में बात करने वाले हैं कि प्रस्तावना को हिंदी में, इंग्लिश में प्रीफेस या इंट्रोडक्शन भी कहा जाता है। तो इंट्रोडक्शन मतलब होता है कि किसी भी बड़ी चीज़ का एक शॉर्ट समराइज करना है कि हाँ क्या होने वाला है आगे, क्या मतलब पूरा कहानी का एक सार क्या है। चलिए आज प्रस्तावना बात करते हैं, बैंकों का माया जाल का प्रस्तावना क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, तब जाके हम चैप्टर 1 चैप्टर 2 शुरू करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं बैंकों का माया जाल का एपिसोड 2। आज भारत की 125 करोड़ जनता और पूरी दुनिया की कुल तकरीबन 700 करोड़ की आबादी जिस भयावह स्थिति से गुजर रही है, उस स्थिति को अनुभव करते हुए कोई भी जागृत व्यक्ति, समझदार व्यक्ति चुप नहीं बैठ सकता। आज पूरा विश्व गरीबी, बेरोजगारी, शोषण, आर्थिक विषमता से लेकर हिंसा, आतंकवाद और धार्मिक असहिष्णुता जैसी संवेदनशील समस्याओं से गुजरते हुए विनाश की कगार पर खड़ा है। दुनिया में हर रोज तकरीबन 34,000 बच्चे भूखे और कुपोषण से मर रहे हैं और लगभग 100 करोड़ लोग रोज भूखे सो रहे हैं। हिंसा, युद्ध और आतंक की वजह से हर साल लाखों लोग अपनी जान गंवाते हैं। अगर सिर्फ भारत की बात की जाए तो प्रतिवर्ष तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख बेरोजगार की फौज तैयार हो रही है। करंट में तो ये संख्या और भी बढ़ चुकी है। शोषण और आर्थिक विषमता की बात की जाए तो पूरी दुनिया के 7% लोग दुनिया के 85% संसाधनों पर कब्जा किए हुए हैं, और भारत में तो लगभग 100 पूंजीपति के पास देश के 52% यानी 52% संसाधन मौजूद है। जल, जंगल, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों पर कॉरपोरेट घरानों का कब्जा दिनों पर दिन बढ़ता जा रहा है। हर रोज किसान, आदिवासी और दलित जैसे हस्से के लोगों को उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित कर उनसे जल, जंगल और ज़मीन छीने जा रहे हैं। धार्मिक और सामाजिक असहिष्णुता, नारी उत्पीड़न, नैतिक अधोपतन अपनी सीमा का उल्लंघन कर चुके हैं। दुनिया की बुनियादी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं का समांतवाद और पूंजीवाद से लेकर साम्यवाद और समाजवाद तक का सारा ढांचा सुलझाने में असमर्थ रहा है। इन सभी समस्याओं को लेकर अपने देश समेत पूरी दुनिया में उथल-पुथल मची हुई है। उन समस्याओं का समाधान करने के लिए अनेक लोगों ने विविध प्रयास किए, जो अब भी जारी है, मगर सारे प्रयास उस सीमा तक पहुंचकर समाप्त हो जाते हैं या समाप्त कर दिए जाते हैं। रूसो से लेकर टॉल्स्टॉय और मार्क्स से लेकर गांधी तक जितने भी विचारधाराओं का प्रयास चल रहा है, सारे प्रयास एक सीमा में बंध से गए हैं। भारत में आज़ादी के बाद आचार्य विनोबा भावे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण और आज के समय के अन्ना हजारे द्वारा लास्ट प्रयास किया गया था, अभूतपूर्व प्रयास किया गया था, और वो प्रयास अभी भी जारी है। ये जो कदम बढ़ाए गए थे, अन्ना हजारे जो, चाहे गांधी जी हो, चाहे कोई भी हो, जो इनके द्वारा कदम बढ़ाए गए थे, वो कदम कहीं से थमसा गया है। सवाल इस बात का है कि इन तमाम ईमानदार प्रयासों में कमी कहाँ रह जाती है। क्या व्यवस्थाओं का विश्लेषण करने में, रणनीति में, व्यक्तित्व में, या इन तीनों में ही कहीं कमी रह जाती है। देखो, शरीर के ऊपरी हिस्से में दिखाई देने वाला फोड़ा रोग का लक्षण हो सकता है, मगर रोग का कारण नहीं। ऐसे ही देश और दुनिया में बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, हिंसा, आतंकवाद, अन्याय, अत्याचार इत्यादि समाज के रोग के लक्षण हैं, कारण नहीं। असली कारण तो विनिमय अर्थशास्त्र के आधार पर खरा वित्तीय पूंजी का संस्थान है। अर्थशास्त्र का दार्शनिक आधार विनिमय है, यानी कि एक्सचेंज है, जो व्यक्ति, समाज और प्रकृति के बीच के सतत व संतुलित संबंध को
विखंडित कर देता है। वित्तीय पूंजी की इमारत का ढांचा इतना जटिल है कि इसे समझने के लिए बड़े से बड़े अर्थशास्त्री का दिमाग भी चकरा जाता है, और इतना मजबूत है कि बड़े से बड़े क्रांतिकारियों का सामर्थ्य भी बौना साबित होता है। वित्तीय पूंजी के खेल को समझकर जिन गिने चुने राष्ट्रनेताओं ने कदम उठाने का साहस किया, उनको ख़त्म करके उनके सभी प्रयासों को समाप्त कर दिया गया। इसमें बहुत सारे डॉक्टर अम्बेडकर भी थे, सुभाष चंद्र बोस भी थे, गांधी भी थे, बहुत सारे ऐसे इतिहास में लोग थे भारत से लेकर विदेशों तक, जिनका नाम इतिहास में आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके प्रयासों को, उनके विचारों को समाप्त कर दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट चैप्टर 1 में मिलेंगे हम बैंकों के मायाजाल में। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर।